कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक बार फिर समाचार समीक्षाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। शुरुआत दैनिक भास्कर के सेकंड पेज से। एनसीआरबी की रिपोर्ट, हत्या में यूपी, दुष्कर्म में राजस्थान, लूट में महाराष्ट्र आगे। बच्चों से अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिला अपराध में तीसरे साल भी हम 5वें नंबर पर बने रहे। ये सभी आंकड़े जो हैं वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। जाहिर है अब इन पर सरकार प्रदेश की हो या फिर केंद्र की, सवाल नहीं उठा सकते कि क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। चाहे बच्चों के मामले में तो नंबर 1 बता रहा है ये ब्यूरो, और महिला अपराध में लगातार 5वें नंबर पे बने हुए हैं। तो यहाँ भी कोई ज्यादा प्रयास ऐसे नहीं हुए कि नंबरों को डिस्टर्ब किया जा सके। और यही है, हत्या में यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, लूट में, कुल मिला के क्राइम को लेकर बहुत अच्छी खबर नहीं है। दैनिक भास्कर सेकंड पेज ऐसा बोलता है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे आते हैं। ये खबर चिदंबरम जी को लेकर है। 26/11 के बाद अमेरिका ने हमें पाक पर हमला करने से रोका था। उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था। काफी लोग मारे गए थे और स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान के इशारे पर यह हमला हुआ था। पी चिदंबरम उस वक्त गृह मंत्री थे केंद्र में, और अब उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि मैं स्वयं गृह मंत्री होने के नाते पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने पक्ष में था, लेकिन अमेरिका की ओर से हमारे ऊपर दबाव था कि हमें हमला नहीं करना चाहिए, और यही कारण रहा कि अन्य जो विदेश विभाग आदि हैं वो भी लगातार मुझे घेरते रहे इस बात के लिए कि अभी हमें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये बयान बड़ा ज्वलंत है और बहुत ज्यादा विवाद पैदा करने वाला है, क्योंकि भाजपा इस बयान को लेकर हमलावर होने को तैयार रहेगी। और शाम होते होते इस पे आप देख लेना, भाजपा अब बिल्कुल फ्रंट पे खेलने वाली है। तो कुल मिला के ये दो खबरें जो हैं पेज नंबर 2 पर और पेज नंबर 3 या पेजों के भास्कर के सेकंड फ्रंट पे। एक खबर जो क्राइम संबंधी है वो कांग्रेस को एक मुखरता प्रदान करने वाली है, क्योंकि ये केंद्र और प्रदेश सरकार के क्राइम संबंधी रिकॉर्ड को कलंकित करती है। दूसरी खबर कांग्रेस के खिलाफ जा रही है, जहां एक केंद्रीय मंत्री पद पर रहने वाले विशिष्ट व्यक्ति ने कहा है कि हाँ, मैं हमला करना चाहता था पाकिस्तान पर, लेकिन अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा था कि हम हमला नहीं कर पाए। दैनिक भास्कर इसके बाद देते हैं पत्रिका को। लीड, दुर्गा पंडाल में घुसी बस, 20 को रौंदा, 1 की मौत। खबर सिहोरा जबलपुर की है। मतलब जैसे इंदौर में हुआ था नो एंट्री में, वहां भी एक भारी वाहन ने अन्य लोगों को कुचल दिया था। अभी जबलपुर की खबर है, सिहोरा दुर्गा पंडाल में बस घुसी, 20 को कुचल दिया, 1 उसमें मर चुका है। ईश्वर करे मृतकों का आंकड़ा ना बढ़े। अब इसमें सवाल ये उठता है कि चाहे इंदौर हो या जबलपुर हो या अन्य प्रदेश हो, एक खबर यहाँ भिंड की भी आ रही है कि एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, ट्रक आया उड़ा दिया। तो स्थिति ये है, माता पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसमें एक व्यक्ति और इसमें मारा गया है जिसका इस परिवार से कोई मतलब नहीं था। तो कुल मिला के ये 5 लोग एक झटके में यहाँ मर गए, एक वहां मर गया, और दोनों ही शिकार हैं वो अनियंत्रित ट्रैफिक के टारगेट पर आ गए। तो कुल मिलाकर यही है कि मध्य प्रदेश समेत अनेक राज्य यातायात को
नियंत्रित करने में असफल हैं, घोर असफल हैं, और बात घुमा फिरा के सीट बेल्ट और हेलमेट पे आ जाती है। मैं कई बार कहता रहा हूं, हेलमेट अंतिम इलाज नहीं है। हेलमेट ठीक वैसा है जैसे किसी बस में लिख दिया जाता है सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जबकि ये मामला ट्रैफिक के नियंत्रित होने का है और अनियंत्रित होने का है। इन घटनाओं के बाद ये स्पष्ट हो चला है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, ट्रैफिक को नियंत्रित करने की अत्यावश्यकता है, वरना कुछ भी हो जाए हम मौतों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आखिरी खबर है फ्रंट पेज की पत्रिका में, 24 घंटे में रसोई गैस सिलेंडर नहीं आया तो दूसरा डीलर भेजेगा। ये जैसे हम मोबाइल की सिम को पोर्ट कर लेते हैं, ये बिल्कुल वैसी सिस्टम है कि जब हमें लगता है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई ऑपरेटर हमें ठीक सेवा नहीं दे रहा है तो हम वो सिम को बदल देते हैं। इसी प्रकार अब गैस के क्षेत्र में होने जा रहा है। यदि आपके क्षेत्र में एक से अधिक गैस के डीलर हैं या अधिक कंपनियों के डीलर हैं तो आप अब कनेक्शनों को पोर्ट कर पाएंगे और जो कंपनी आपको ठीक सेवा देगी उसकी सेवाएं आप ले पाएंगे। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि अभी हमारे पास रसोई गैस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो लिहाजा आदमी को इंडेन है, HP है, भारत है, ये 2-4 एजेंसियों के बीच में ही झूलते रहने की व्यवस्था बनी रहेगी। एक खबर बड़ी खराब है, सेकेंड फ्रंट है ये पत्रिका का। नौकरी इतनी प्यारी कि दंपति ने 3 दिन के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में अधिक बच्चे होने पर नौकरी चली जाएगी, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कुछ ऐसे नियम अब आदमी को बाधित करते हैं, उसे मर्यादित करते हैं कि वो अब कम बच्चे पैदा करे। लेकिन छिंदवाड़ा में बच्चे की अतिरिक्त पैदाइश हो गई तो व्यक्ति को इस बात का डर लगा कि यदि इस बच्ची का भेद खुल गया कि हमारे यहाँ अतिरिक्त संतान पैदा हो गई है तो नौकरी चली जाएगी। लिहाजा पति पत्नी ने फैसला लिया कि बच्चे को फेंक दिया जाए और स्थिति ये बनी कि उस बच्चे को, कुल मिला के 3 दिन के बच्चे को जंगल में फेंक दिया गया। अच्छी बात यह है कि इसके रोने की आवाज किसी ने सुन ली और बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया। बच्चा इस समय इलाज के अधीन है, ईश्वर करे उसकी जान बच जाए। तो इस तरह के जो कानून है और इस तरह की जो बंदिशें हैं, शासन को इस पे पुनर्विचार की आवश्यकता है और आम आदमी भी मर्यादा में रहे तो इन प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। अब चलते हैं नवभारत पे। नवभारत के फ्रंट पेज पे ट्रंप और नेतन्याहू हैं, जंग रोकने को तैयार हो गया है इजराइल, ऐसा ये लीड खबर बताती है। अब बात इतनी सी है कि इतनी मारकाट के बाद मामला गाजा पर आके अटक गया है और ऐसी उम्मीद मानी जा रही है कि अब एक निर्णायक सीज फायर को विश्व देख पाएगा तो अच्छा है। युद्ध वैसे भी किसी का भला नहीं कर पाए। एक और खबर है, पटना में फाइनल लिस्ट में बढ़े 1,63,000 वोटर। SIR सबसे पहले पटना बिहार में लागू हुआ था, आज सूची जारी हो गई है। अब जाहिर है इस सूची को लेकर बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है। केंद्र में और राज्य में जो NDA शासन स्थापित है वो इस लिस्ट के पक्ष में, इसको सत्यापित करने, इसकी सत्यता को प्रतिपादित करने के लिए मैदान में रहेगा। वही विपक्षी दल इंडी गठबंधन के जो लोग हैं 100% इस पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं। बॉटम में फ्लैश स्टोरी है, प्रधानमंत्री मोदी आज RSS के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और एक डाक टिकट जारी करने का भी ऐलान है। ये बड़ी खबर है। एक सिक्का भी जारी हो सकता है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं संघ को विजयदशमी के दिन, तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आयोजनों की तैयारी है। उन्हीं में एक कार्यक्रम ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि ये
मोदी और संघ के दृष्टिगत बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि मोदी के लिए संघ का जो कार्यालय है वो एक गुरुकुल जैसा है, जहां वो आते जाते रहते हैं और आज भी आ रहे हैं। तो वो एक औपचारिक उनकी विजिट है। संघ और भाजपा के बीच कहना चाहिए माँ और पुत्र जैसे रिश्ते हैं, और उस रिश्ते के तहत यदि मोदी जाते हैं तो ठीक है, मीडिया को खबर कवर करने की आवश्यकता होती है तो कवर की गई है। बाकी संघ और भाजपा के बीच में ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। जागरण 2 नंबर पृष्ठ पर लीड खबर है, बुजुर्गों की पेंशन 600 से बढ़ाकर 1500 हो सकती है। इस आशय का एक प्रस्ताव शायद सामाजिक कल्याण विभाग ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐसा संकेत दिया था कि 600 रुपया कम है, इसे बढ़ाएंगे। 1500 का प्रस्ताव है, संभव है इसमें कुछ काटछाट हो, तो उम्मीद की जा रही है कि ये 1200-1500 के बीच रह सकता है। लेकिन ठीक है, फिर भी उम्मीद है कि 600 से बढ़कर राशि वृद्धावस्था पेंशन की डबल तो हो ही जाएगी। शायद 55 लाख बुजुर्ग जो मध्य प्रदेश में है उनको इसका लाभ मिलेगा। अच्छी खबर है ये, को बुजुर्गों के हाथ थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत रहे तो समाज में और परिवार में उनकी पूछ परख बनी रहती है। पीएचक्यू से एक आदेश जारी हो गया है, हेलमेट ना पहनने वाले पुलिसकर्मी पर लगेगा जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, जब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हेलमेट लगाना सुनिश्चित करे, लोगों को पकड़े, उनके चालान बनाए, तो फिर ये भी आवश्यक होता है कि सबसे पहले शुरुआत खुद से की जाए। तो अब वो हेलमेट लगाना जायज है अथवा नाजायज? कानूनी रूप से तो जायज ही है, क्योंकि अदालत भी लगातार इसी टाइप के इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो फिर हेलमेट लगाना कानूनी रूप से जायज है और पुलिस को अपने यहाँ से शुरुआत करनी है। डीजीपी महोदय ने आदेश के साथ इसकी शुरुआत कर दी है। तो ठीक है, आज समाचार समीक्षा इतनी, हम जन सरोकारों को स्पर्श कर पाए। इसके प्रतिसाद में आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कंटेंट है उनको लाइव करें, उन्हें फॉरवर्ड करें, वायरल करें। सरल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर इसी कार्यक्रम में कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।